जैसे ही कहा कि मुझे मोतियों से भरा थाल चाहिए, एक दासी दौड़ के गई और मोतियों से भरा थाल लेके आ गई। ताई विचार करने लगी मन में कि अरे लगता है मेरी गोद से राम जी चले जाएंगे, इन्होंने मेरी बात तो मान ली। अब मन में विचार कर रही अब क्या करूं, तो कह रही है कि महाराज दशरथ को बुलाओ, उनको बुलाओ तब मैं दान मांगूंगी। तो आज एक दासी दौड़ के गई महाराज दशरथ को बुलाने के लिए। आपको बताएं महाराज दशरथ ने अपने जीवन में 2 आनंद के प्राप्त किए। कौन कौन से? प्रथम, जैसे ही आज दासी गई है पास, दासी ने जैसे ही पुत्र जन्म के बारे में बताया, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। और जब वहां पे दर्शन किया है तो कहते हैं परमानंद पूरी मन राजा, कहो बुलाई बजा बहु बजा। 2 आनंद प्राप्त हुए। आनंद कितने हैं? 4। कौन कौन से? सच्चिदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद और विषयानंद। कलिकाल में विषयानंद की मात्रा जो है वो 80%, ये समझ लीजिएगा 80% लोगों के अंदर। दूसरों पे उंगली उठाना, दूसरों के बारे में चुगली करना, ईर्ष्या, द्वेष 80% लोगों के अंदर। 20% तो भक्ति है और उसमें 5% ऐसे लोग हैं जो सच में सच्चिदानंद को प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर महाराज दशरथ को 2 आनंद प्राप्त हुए। और जब कहते हैं प्रभु के आने का संकेत मिले, दर्शन जब हो जाए, संकेत मिले तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति। और जब कहते हैं दर्शन हो जाए उनका, तो कहते हैं परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और बताएं, भाव दिया है कि महाराज दशरथ जब पहुंचे तो आज ताई क्या कह रही है कि हे महाराज मैं ऐसे नाल छेदन नहीं करूंगी। तो कहा महाराज ने फिर कैसे करोगी? पता क्या कह रही है ताई कि लीबो खेत 100 बिगहा, 100 बीघे खेत मांग रही है। महाराज कह रहे चलो अभी आपको लिखवाए दे रहे, चल के चिंता ना करो। दाई विचार करने लगी अब सही है, अब तो मुझे 100 बीघा खेत मांगा तो ये भी मिल गया, अब क्या करो? अब भी राम जी मेरी गोद से चले जाएंगे। फिर क्या कह रही है कि पति का एक हाथिया हो, पति के लिए एक हाथी मांग रही है। बैठे चाहे वो कि उसकी गधी की सवारी पे भी ना हो, लेकिन हाथी चाहिए। लीबो खेत 100 बिगहा, पति का एक हाथिया हो। अच्छा कह रही है लीबो अयोध्या लिखाई। कौशल्या मैया कहती अब सही है, मतलब हर बात में महाराज जो मान गए तो कौशल्या मैया कहती है अब सही, इसने तो अयोध्या में लिखाने का प्लान कर लिया। कौशल्या मैया कहती है फिर जब ताई ने कहा लीबो अयोध्या लिखाई, कौशल्या मैया हाथ जोड़ के कहती हो दाई फिर हम का हाथम कटोरा उठाई, नाम कर नाल नचली गए। और कहती है ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अधिकार है वही मेरा है। कौशल्या मैया से कहते हैं हम लो तुम लो ऐसे अधिकारा,
हट करके बैठ गई। कहते हैं जब महाराज दशरथ जी ने हर एक बात को स्वीकार कर लिया तो ताई मन में विचार करने लगी कि लगता है मेरे भूत से राम जी चले जाएंगे। इसलिए आज उसने क्या किया, भगवान का पूर्णतया दर्शन करके प्रभु का नाल छेदन किया। और कहते हैं जिस हंसिए से, पुरातन में हंसिए से नाल छेदन होता था, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल वगैरह में तो कैंची से ही काट देते हैं। और अगर घर पे तो जो आती है दाई माँ तो वो शायद ब्लेड वगैरह का यूज करती हैं, लेकिन पहले हंसिए से ही नाल छेदन होता था। ये प्रथा थी हर जगह की, हंसिए से। और कहते हैं जब हमारे श्री रामचंद्र जी का हंसिए से नाल छेदन किया तो कहते हैं उस हंसिए को दाई ने पुनः किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मन में भाव समर्पित करती है, त्रिभुवनपति को नाल काट के अपना फेरू हंसिया उठा। प्रभु का मैंने नाल छेदन किया है, त्रिभुवनपति का, इसलिए मैं इस हंसी को पुनः प्रयोग में नहीं लाऊंगी। कहते हैं कुछ राम कथा के माध्यम में, कहते कुछ ऐसे वहां पर हुए हैं भक्त जिन्होंने, राम जी ने अगर किसी को छू तक लिया है तो वो वस्तु को उन्होंने बड़ी प्यार से संभाल के रखा। जैसे दाई ने नाल छेदन किया तो उस हंसिए की वो पूजा करती थी, दाई का ऐसा भाव। और बताएं जो हमारी केवट महाराज, आपको अग्रिम कथा सुनने को मिलेगी, जो केवट महाराज थे जिस नवैया पे प्रभु को पार ले गए थे, उस नवैया पे दूसरे किसी को और नहीं बिठाया है। उस नवैया को वहीं पर बांध करके जब जाते थे तो सबप्रथम केवट महाराज उस नवैया की पूजा करते थे और तत्पश्चात अपना कार्य आरंभ करते थे। ये केवट का भाव था। इसलिए कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जन्मे तो इतना हर्षोल्लास पूरे नगर में, पूरी अयोध्या में इतना हर्ष है, इतना हर्ष है कि सब बड़े प्रमुदित हैं। आपको बताएं तीनों लोगों के देवी देवता गुप्त रूप बना करके प्रभु के दर्शन करने आए हैं, रूप यानी भेष छिपा करके। और बताएं कि भगवान
जब जन्मे तो हमारे ये सूर्य भगवान एक मास तक अस्त ही नहीं हुए, एक महीने के लिए ठहर गए। ये हम नहीं कह रहे, हमारी राम कथा कह रही है, कहते हैं हमारे सूर्य भगवान एक मास के लिए ठहर गए और कहते हैं मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। रथ के समेत यानी महाराज सूर्य भगवान ठहर गए। अब बताइए जब वो घर नहीं गए तो भाई हमारी जो निशा मैया है, रात्रि मैया, वो कैसे आती। और सच कहे तो सूर्य भगवान अगर एक मास के लिए ठहरे ना होते तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी साल भर के हो जाते, तब जाके वो लंबी जो लाइन लगी हुई थी ना प्रभु के दर्शन के लिए, तब जाके वो टूट पाती। आपको बताएं किसी ने मर्म नहीं जान पाया इसका, और जाना कौन? कहते केवट महाराज जी। कहते जो व्यक्ति दिन भर में बहुत ज्यादा 50 चक्कर नदी के इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, आज हजारों चक्कर हुए जा रहे, चक्कर पे चक्कर। विचार करने लगा मन में, आखिर कारण क्या है, सूर्य क्यों नहीं अस्त हो रहा और हमारी भार्या भोजन भी लेके नहीं आई है। भगवान के बारे में समझ गया, लगता है मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। सुररंजन मंजन मही भारा, लगता है अवतार ले लिया प्रभु ने। ये संकेत है मेरे लिए, क्योंकि केवट को वरदान दिया था उन्होंने, जब मैं अवतरित होऊंगा तुम्हें सर्वप्रथम संकेत मिलेगा। इसलिए मर्म जान गया, प्रभु भी अवतार ले लिए हैं और किस प्रकार लड़ाई करता आपको अग्रिम चर्चा में सुनाया जाएगा। तो सुंदर सा भाव दिया। कहते हैं आज हमारे महाराज दशरथ ने इस प्रकार दान पुण्य करना प्रारंभ किया है। कहते हैं हमारे महाराज दशरथ ने बहुत भांति दान किए हैं। नंदी मुख शराद करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नप विप्रन का दीन। विप्रों को खूब सोना दान किया, धेनु यानी गाय दान की, बहुत सारा दान पुण्य किया। और बताएं हमारे महाराज दशरथ ने और क्या किया? हमारे महाराज दशरथ ने कहते हैं सर्वस्व दान कर दिया, यानी कि रामचरितमानस में कह दिया गया कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, जिहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने भी लिया उसने अपने पास नहीं रखा। बोले फिर क्या किया? अब फिर उसमें चौपाई सीधा सीधा कह रही है, सर्वस्व दान दीन सब काहू, जिहि पावा राखा नहीं ताहू। आखिर उसने क्या किया? तो यहाँ पे संकेत कर रही है रामायण हमारी कि हमारे महाराज के सर्वस्व कौन है? सर्वस्व में तो उनकी अयोध्या भी आती है, यानी जहाँ तक उनका राज्य फैला हुआ है सब आता है सर्वस्व में, राइट? तो अगर उन्होंने सब दान कर दिया और जिसने लिया उसने भी दान कर दिया, तो महाराज दशरथ की भी तो अयोध्या भी दान हो गई ना। तो यहाँ पर संकेत रामायण क्या कह रही है, चौपाई क्या कह रही है कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, मतलब कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के सर्वस्व है। और जो दर्शन करने आता है महाराज दशरथ क्या करते हैं? रामचंद्र जी को उसकी गोद में दे देते हैं, और जो गोद में लेता है वो प्रभु का दर्शन करके संत महात्मा ब्राह्मण जन आशीर्वाद देते हैं, दर्शन भी करते हैं, प्रणाम भी मन ही मन कर लेते हैं, आशीर्वाद दे करके और पुनः किसे वापस करते हैं? महाराज दशरथ को। तो यहाँ पर चौपाई क्या कह रही है कि सर्वस्व दान दीन सब काहू। रामचंद्र जी को उन्होंने सबको दिया,
और जिसने ले लिया उन्होंने पुनः फिर दर्शन इत्यादि करके फिर वापस कर दिया महाराज दशरथ को। तो सुंदर सा भाव दे दिया, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। बढ़िया मंगल बधाइयां बज रही हैं, सब झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं। आप लोग भी जरा ताली बजा करके गुणगान कर ले भाव से। जन्मे हैं चारों भैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बधैया जी, बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धन सोना, लुटावे धन सोना, दशरथ लुटावे धन सोना, दशरथ लुटावे धन सोना, धन सोना ये जीवन धन सोना, धन सोना हरि धन सोना। दशरथ लुटावे अने धन सोना, दशरथ लुटावे अने धन सोना। कौशल्या लुटावे रुपैया, कौशल्या लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।